हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अलहम्द मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नमाला 1 कभी का प्रश्न नंबर 10। तो चलिए सीखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में है कि 10 मीटर लंबाई वाला प्रश्न नंबर 10 हमारा ये है। यदि 8 पैंट सीने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है तो एक पैंट सीने में के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 10। 10 यदि 8 पैंट सीने में कितना, तो यहाँ पर हम बनाएंगे आंसर में 8 पैंट सीने में लगा कपड़ा। 8 पैंट सीने में कितना कपड़ा लग रहा है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। 8 पैंट सीने में आवश्यकता होती है तो एक पैंट सीने में कितना लगेगा। तो पहले हमको ये करना है, 14 मीटर में हमारा है तो इसको मीटर को हमको पहले सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर में जैसे 14 मीटर हमारे यहाँ 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ता है, यानी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 14 सेंटीमीटर में 100 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर। और ये कितना 80 है, 1400 सेंटीमीटर ये हो गया। पहले से कितना दिया हुआ था 80 सेंटीमीटर। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1480 सेंटीमीटर। यानी 8 पैंट सीने में कितना लगता है 1480 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो एक पैंट सीने में कितना लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पैंट सीने में लगा कपड़ा। तो एक पैंट सीने में लगा कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा हमारा। हम पहले क्या करेंगे 1480 में कितना से भाग करेंगे, 1480 में हमको 8 से भाग करना होगा। तो 8 है कम 8, 14 में से 8 गया तो 6 68, तो 8 ही 8 64, 4 बच गया 0 0 बता देंगे तो 8 बचे 40। कितना है 185 आया, यानी 185 सेंटीमीटर। तो 185 सेंटीमीटर का हमारा कितना आ गया आंसर। पहले 185 सेंटीमीटर है तो 100 का 1 मीटर होता है, तो 100 जो है तो उसका 1 मीटर कर देंगे 1 मीटर। और 85 क्या है 85 सेंटीमीटर। यानी एक पैंट सीने में हमारे कितना कपड़ा की आवश्यकता होगा 1 मीटर 85 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 10 मीटर लंबाई वाला एक धागे को, यानी एक धागा जिसका लंबाई कितना है 10 मीटर है, को 8 बराबर टुकड़ों में बांटा गया। धागे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। प्रश्न नंबर हमारा 8 है। यानी एक टुकड़ा है वो कितना मीटर लंबा है 10 मीटर लंबा है, उसको कितने भागों में बांटना 8 भागों में। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो गया खुद 8। यानी एक 10 मीटर लंबा एक धागा है, उसको कितना टुकड़े में बांटना है 8 टुकड़े में बांटना है। तो यानी प्रत्येक टुकड़ा जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टुकड़ा होगा फिर यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी लंबाई प्रत्येक यानी हर एक टुकड़े की लंबाई कितने कितने में बटेगा। यानी तो हमारा कितना है प्रत्येक 10 मीटर लंबा है, तो हमको बनाना है इस तरह से। 10 में क्या करना 8 से भाग दे देना, तो 8 है कम 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट बैठाएंगे 0, 8 दूनी 16, 10 में 6 गया 4, 1 में से गया 0, फिर पॉइंट से यहाँ 0 बैठा देंगे 8 बचे 40 0 0। यानी कितना 1.25 आया। यानी 1 मीटर प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई बराबर, यानी हर एक यानी जो यहाँ से यहाँ तक जो एक टुकड़ा ये है तो इसकी लंबाई कितना हो गया 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। एक वस्तु की मात्रा 2 किलोग्राम 750 ग्राम है। ऐसी 75 वस्तुओं की मात्रा निकाले, यानी वजन कितना होगा 75 वस्तुओं का।
चलिए बनाते हैं। प्रश्न नंबर 12, यानी एक वस्तु का मात्रा कितना है? एक वस्तु का मात्रा यानी वजन 2 किलोग्राम 750 ग्राम है। तो इस 75 वस्तुओं का मात्रा बराबर, तो 75 वस्तुओं का मात्रा बराबर क्या होगा? एक वस्तु कितना है? 2 किलोग्राम 750 ग्राम। तो ये जो 2 किलोग्राम है, या 2 किलोग्राम एक वस्तु का, 2 किलोग्राम 750 ग्राम। 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो इसको 2 किलोग्राम को हमको क्या करना है? इसको बदल देना है। 2 किलोग्राम 750 ग्राम है, 2 किलोग्राम में है, तो इसको हमको ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम हो गया। तो 2000 ये हो गया, 750 ये है। 2000 और 750 मिलकर कितना बन गया? 2750 ग्राम। यानी एक वस्तु का मात्रा यानी भार कितना है? 2750 ग्राम। तो 75 वस्तुओं का निकालना है हमको। तो 2750 में 75 से क्या करना है? 2750 में 75 से क्या करना है? गुना कर देना। गुना करते हैं, अब गुना करते हैं इसको 2750 में 75 से। गुना कर देते हैं 2750 में 75 से। 0 25 7 5 35 और 2 37 5 दूनी 10 और 3 13। 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 से 49 और 3 52 के 2 हासिल 5 7 दूनी 14 5 19। 0 5 7 5 12 3 2 5 9 1 10 3 2 5 1 6 होगा 9 1 10 1 है 2 206, यानी हमारा कितना आ गया आंसर? 206 किलोग्राम। और लास्ट में कितना बच गया? 3 अंक का, तो 250 ग्राम। ये हमारा क्या गया? 75 वस्तुओं का वजन निकल गया। अगला हमारा प्रश्न नंबर 13। एक आदमी के पास 1,09,38,254 रुपया है। यानी एक आदमी के पास 1,09,38,254 रुपया है। वह 48,76,522 रुपया अपने पुत्र को दे दिया और बाकी रुपये अपने 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक पुत्री को कितना रुपया मिली? प्रश्न नंबर 13। एक आदमी के पास कितना पैसा है? आदमी के पास कुल पैसा, आदमी के पास कुल कितना पैसा है? 1,09,38,254 रुपया। बेटे को दिया पैसा कितना? बेटा को कितना पैसा दिया? 48,76,522 रुपया इसको दिया, बेटा को दे दिया। तो इसको में से इसको घटा देना पहले पैसा को। 1,09,38,254 रुपया में से जितना बेटा को दिया 48,76,522 को क्या करना? घटा देना। तो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, फिर हासिल लेंगे 12 में से 5 गया 7, 7 हो गया, 7 में 6 गया 1, 3 में से तो 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 13, 13 में 7 गया 6, 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, फिर ये कितना? इसमें 7 लेंगे 10, 10 में 4 गया 6। बचा पैसा कितना? उसके पास बच गया कितना पैसा? इतना बच गया। अब देना किसको किसको है? 2 पुत्री को देना है। तो इसको उतार लेते हैं। कितना बच गया हमारा? 60,61,732 रुपया बच गया। अब देना कितना है? 2 आदमी को, 2 पुत्री को देना है। तो 2 से इसको क्या कर देंगे? भाग देते हैं। 2 से इसको हम साइड में भाग देते हैं। 2 तिहाई 6 0 0 बता देते हैं। 2 तिहाई 6
एक अंक, फिर एक 2 अंक उतारिएगा तो पहले 0 बैठेगा यहाँ, 2 8 16, 1 0, फिर 3 है 3, 2 छक्का 12 लगा देंगे इसको तो कितना बचेगा, 1 बच गया, फिर अगला कितना 2, तो 2 छक्का 12, ये भी कट गया 0 0। यानी एक पुत्री को इतना पैसा मिला, एक पुत्री को मिला पैसा बराबर कितना मिला, 30,30,866 रुपये किसको मिला, एक पुत्री को मिला। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी एक पुत्री को मिला 30 लाख और दूसरा पुत्री को मिला 30,30,30,886, दोनों को आधा आधा मिल गया। तो हमारा आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, 29,478 रुपया में 325 रुपया, यानी 29,478 रुपया में 325 रुपया मूल्य की कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकेगी तथा कितने रुपये बच जाएंगे। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में बोला कि यानी 29,478 रुपया है, उसमें 325 रुपया की कितनी कुर्सियां खरीदी जाएगी तथा कितने रुपये बच जाएंगे। तुम्हारा पैसा कितना हमारे यहाँ है, हमारे पास कितना 29,478, कुर्सियां कितना, एक कुर्सी का कीमत कितना है, कुल पैसा कुल रुपया कितना है 29,478, एक कुर्सी का कीमत 325, तो 29,478 में कुल खरीदी गई कुर्सियों की संख्या बराबर, तो 325 में क्या करना पड़ेगा, जो कुल पैसा उसमें से क्या करना पड़ेगा, भाग दे देना पड़ेगा। 325 में कितना से गुना करेगा, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 9 से काटेंगे, 3 9 27 हो गया, 25 में 9 से करेंगे 25 8 200, 25 से कम 25 225, यानी 2925 हो गया, यहाँ लग गया डायरेक्ट। 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 0 0 8 है। 325 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 2925 आ गया। तो 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 8 के 8। अब हमारा 325 तो 228 से लगेगा नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, 0 0 बैठा देंगे। 8 एकम 8 2 2, तो 325 हमारा 0 का, शेष हमारा कितना बच गया, शेष पल कितना है 228, यानी कितना कुर्सी 90 कुर्सियां खरीदी जाएगी। 90 कुर्सी क्या करना पड़ेगा, खरीदा जाएगा इतना में 29,478 में, और 228 रुपया बच जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। अब अगला है प्रश्न नंबर 15, पानी से भरा हुआ बोतल की धारिता 2 लीटर है, यानी पानी से भरा हुआ बोतल का धारिता 2 लीटर है। 25 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी प्यालियों में बोतल का पानी भरा जाएगा, जा सकेगा। प्रश्न नंबर 15 है, यानी एक पानी से भरा हुआ बोतल की धारिता कितना है, पानी से भरा हुआ बोतल की धारिता बराबर कितना हो गया, 2 लीटर है। कितना, 2 लीटर। तो बोला जा रहा है कि 25 मिलीलीटर 25 मिलीलीटर 25 मिलीलीटर धारिता वाली 25 मिलीलीटर धारिता वाली भरी प्यालियों की संख्या
की संख्या बराबर वह कितना 25 मिलीलीटर है। तुम्हारा कितना धारिता कितना 2 लीटर। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। या मिलीलीटर में पूछा तो मिलीलीटर में पहले लीटर को बदलते हैं। तो 2 लीटर हमारा कितना है पानी से भरा हुआ बोतल की धारिता कितना 2 लीटर। तो 2 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। मिलीलीटर तो नहीं 25 मिलीलीटर वाला तो वो क्या करना पड़ेगा 2000 में 25 से 2000 में क्या करना भाग कर देना पड़ेगा। तो 25 चौके 100 25 8 200 होता है 200 हो गया 0 0 0 तो फिर 0 उतरा तो 0 उतार के 0। तुम्हारा कितना आ गया आंसर 80। यानी 25 मिलीलीटर धारिता वाली भरी प्यालियों की संख्या कितना होगा यानी 80 प्याली क्या हो जाएगा भर जाएगा 80 प्यालियाँ यानी हमारा भर जाएगा 2 लीटर में 25 मिलीलीटर और धारिता वाली प्याली से कितना प्याली भरेगा 80 प्याली भर जाएगा। नंबर क्या 16 बराबर मात्रा के 8 पैकेटों की कुल मात्रा 10 किलोग्राम 600 ग्राम है। यानी बराबर मात्रा के 8 पैकेट यानी 8 पैकेट क्या है का वजन क्या है सेम है। तो 8 पैकेटों की मूल कुल मात्रा 10 किलोग्राम 600 ग्राम है। प्रत्येक पैकेट की मात्रा निकालना है। तो यानी 8 पैकेट यानी हमारा प्रश्न नंबर 16 में बोल रहा है कि 8 पैकेटों की कुल मात्रा कितना है कि कुल मात्रा कितना है बराबर 10 किलोग्राम 600 ग्राम। तो प्रत्येक पैकेट तो एक पैकेट का मात्रा बराबर तो 8 पैकेट में कुल कितना वजन है 10 किलोग्राम 600 ग्राम। तो पहले ये 10 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम को हमको क्या करना है ग्राम में बदल देना 10 किलोग्राम को। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 10 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 10,000 ग्राम। और पहले से कितना दिया 600 तो 10 किलोग्राम और 600 क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम यानी 10,600 ग्राम हमारा हो गया। 8 पैकेटों की मात्रा कितना हो गया 8 पैकेटों की मात्रा बराबर 10,600 ग्राम हो गया। तो एक पैकेट का निकालना हमको। तो इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 से 10,600 ग्राम में क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। तो 8 कम 8 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा 6 उतर गया। 8 से 26 नहीं 24 लगा देते हैं 8 3 के 24 6 में 4 गया 2 2 में से 2 गया 0 अगला क्या है 0 6 में 4 गया 2 बच गया। अगला हम 0 है तो 0 उतार दे रहे हैं 0 उतार दिए तो 0 उतार दिए तो 8 का पहाड़ा कितना पड़ेगा तो 20 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 2 बार में क्या होगा 16 हो जाएगा। 10 में 4 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा 1 में से 1 गया 0 अगला क्या है 40 तो 8 बचे 40 0 4 में 4 गया 0। तुम्हारा कितना यानी हो जाएगा यानी एक पैकेट का मात्रा कितना हो जाएगा 1325 ग्राम। तो 1325 ग्राम को क्या करना है 1325 ग्राम है इसको तो इसको पहले हम बदल देते हैं 1325 यानी 1325 ग्राम। तो 1000 ग्राम का 1 ग्राम 1 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम और कितना बच गया 325 ग्राम। यानी एक प्रत्येक पैकेट का मात्रा कितना हो गया 1 किलोग्राम 325 ग्राम हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 17 क्या है गैस से भरा एक सिलेंडर का वजन 31 किलोग्राम 250 ग्राम है। यानी गैस से भरा एक सिलेंडर का वजन कितना है 31 किलोग्राम यानी 31.5 किलोग्राम 250 ग्राम है। और खाली सिलेंडर 14 किलोग्राम 480 ग्राम है। इस प्रकार 15 सिलेंडरों में कितने वजन का गैस है। यानी प्रश्न नंबर 17 गैस से भरा सिलेंडर का वजन कितना है का वजन 31 किलोग्राम 250 ग्राम।
इसके पहले क्या किलोग्राम है तो इसको क्या ग्राम में थी, ग्राम में बदल देते तो 31 में 1000 से गुना कर देते हैं, 31,000 आ जाएगा। तो 31,250 ग्राम हमारा यानी भरा हुआ सिलेंडर का वजन हो गया। अब यहाँ देखें खाली सिलेंडर का वजन, खाली सिलेंडर का वजन बराबर, खाली सिलेंडर का वजन कितना है 14 किलोग्राम, 480 ग्राम। तो इसको भी क्या करते हैं ग्राम में बदलते हैं, 14 किलोग्राम का कितना होगा 14,000 ग्राम हो जाएगा। तो 14,480 ग्राम हो गया, 480 ग्राम पहले दिया हुआ है तो 14,480 दोनों जोड़ दिए। तो यानी खाली सिलेंडर का वजन कितना है 14,480 ग्राम, और भरा गैस से भरा सिलेंडर का वजन कितना है 31,250 ग्राम। तो भरा हुआ में से क्या करेंगे खाली को घटाएंगे तब ना निकलेगा कि गैस यानी एक सिलेंडर में कितना गैस आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए 31,250 में से क्या घटाना है 14,480 को क्या करना है घटा देना। तो जीरो में से जीरो जीरो, 15 में से 8 गया 7, 1 हो गया तो इसमें से 80 लेंगे तो 11, 11 में 4 गया 7, 10 में 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1। यानी गैस कितना निकला एक सिलेंडर में, गैस का वजन, एक सिलेंडर में कितना गैस है 16,770 ग्राम क्या है गैस है एक सिलेंडर में। एक सिलेंडर में कितना है 16,770 ग्राम। तो 15 सिलेंडर में गैस का वजन बराबर, हमको क्या करना है 16,770 में क्या करना है 15 से गुना कर देना। 16,770 में 15 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर गुना करते हैं 16,770 में 15 से, 0 7 5 35 का 5 हासिल, 3 7 5 35 3 38, 6 5 30 3 33, 5 1 5 3 8, 0 7 1 7 7 1 7 6 1 6 1 1 1, जोड़ देते हैं इसको 0 5 8 7 15 के 5, 7 3 10 1 11, 8 14 1 15 के 5 हासिल 1 1 1 2। यानी भरा हुआ यानी सिलेंडर का वजन कितना हो गया, 15 सिलेंडर में गैस का वजन कितना हो गया 25 15 50 ग्राम, यानी 2,51,550 ग्राम। गैस में 15 सिलेंडर में गैस का वजन कितना हो गया 251 है, 251 ग्राम किलोग्राम, और लास्ट में कितना 550 ग्राम हो गया। यानी जो ग्राम है उसमें 1000 से भाग कर दीजिएगा तो निकल जाएगा किलोग्राम कितना होता है, 251 किलोग्राम और 550 ग्राम। अगला है प्रश्न नंबर 18। एक स्कूल में 750 छात्र हैं। इन छात्रों को बराबर संख्याओं में 15 पंक्तियों में बैठाया गया। प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे। यानी एक स्कूल है, प्रश्न नंबर 18। एक स्कूल में कितना छात्र है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या बराबर कितना छात्र है 750 छात्र हैं, 750 छात्र और 750 छात्र हैं। इन छात्रों को बराबर संख्या में 15 पंक्तियों में बैठाया गया है। तो प्रत्येक पंक्ति में यानी हर एक पंक्ति में एक यानी बराबर स्टूडेंट है। तो 15 पंक्तियों में तो एक पंक्तियों में कुल छात्र की संख्या बराबर। तो कितना पंक्ति कितना 15, तो हमको क्या करना पड़ेगा 750 छात्र है तो 750 छात्र में 15 से हमको भाग करना था। 15 25 75, 0 0 0 है तो 0 बैठा के 0 को काट दीजिए। तो यानी एक पंक्ति में कितना छात्र बैठेगा 50 छात्र बैठेगा। कितना छात्र 50 छात्र, ये हमारा आंसर। अब प्रश्न नंबर 19। एक व्यक्ति
एक समान चाल से, यानी एक व्यक्ति एक समान चाल से 1 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी एक ही तेजी से चलते रहता है तो 1 घंटा में कितना 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उस व्यक्ति की चाल मीटर प्रति मिनट में निकालिए। तो प्रश्न नंबर 19, एक व्यक्ति जो है एक समान चाल से 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है। एक व्यक्ति 1 घंटा में एक व्यक्ति द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है। और आंसर 1 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उस व्यक्ति की चाल मीटर प्रति मिनट में निकालिए। तो 6 किलोमीटर, 1 घंटा में कितना 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर में हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से भाग करना पड़ेगा, 1 से। तो 6 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 6 किलोमीटर बराबर होता है 6000 मीटर होता है। कितना हजार मीटर होता है, 6000 मीटर होता है। अब 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, क्योंकि पूछ रहा है कि मिनट में निकालना है। तो 6 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 6000 मीटर। और 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो इसको काट देते हैं और 6 में 100 से 600 के 100 कट गया हमारा। 1 0 से 1 0, 6 से 100 को काट 600 को काट दिए 100 बार में। तो हमारा कितना हो गया, 100 मीटर। 100 मीटर जो है प्रति मिनट की रफ्तार से चल रहा है, प्रति मिनट की, यानी 1 मिनट में 1 मिनट में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी। 1 मिनट में कितना चल रहा है, 100 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 100 मीटर प्रति मिनट। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 20 क्या है, यदि सुमित साइकिल से 75 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से, यानी एक लगातार चाल जो चल रहा है, 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर की चाल चले, ये 5 किलोमीटर से चल रहा तो 5 किलोमीटर की रफ्तार से कितना 6 घंटों में तय करता है। एक समान चाल से 6 घंटों में कितना 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसकी चाल निकालिए। तो यानी उसका चाल निकालना है। तो एक यदि सुमित द्वारा 6 घंटों में, 20 का हम आंसर बनाते हैं, 6 घंटे में सुमित द्वारा तय की गई दूरी, 6 घंटे में कितना दूरी तय करता है, 75 किलोमीटर। तो यहाँ का चीज निकालना है, चाल निकालना है। तो ये फॉर्मूला भी है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना लगा, 6 घंटा, और दूरी कितना है 75 किलोमीटर दूरी है, और समय कितना लगा 6 घंटा। तो चाल निकालना है हमको। तो 75 में 6 से भाग कर देना है। तो 6 से हम 75 में भाग करते हैं तो 6 कम 6, 15 आ गया, तो 6 दूनी 12, 3 हो गया 0, पॉइंट बैठाएंगे 30, तो 6 25 30, यानी तो चाल, उसकी चाल कितना निकल गया, चाल बराबर क्या आ गया, 12.5 किलोमीटर। आंसर आ गया। 1 घंटा में तय करता है 12 पॉइंट कितना 5 किलोमीटर, 1 घंटा में तय करता है। तो चाल बराबर कितना हो गया, 12.5 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।